doing this question. Okay. And the question was, we have been adding the base NaOH having molarity 0.2 molar in 4 steps, each consisting of 25 ml of NaOH into a 200 ml of 0.1 molar CH3COOH. Okay. And then we are trying to find the pH of the solution at end of each step. So for example, पहला स्टेप हमने किया और पहले स्टेप के बाद हमने कैलकुलेशन करी and we got H3O plus का concentration is equal to 3 into 10 to the power minus 6 molar. ठीक है, इससे हमारा pH value is coming out to be, I mean, if I'm going to calculate the pH value, it will come out to be minus log of H3O plus, that is minus log 3 into 10 to the power minus 6, that is 6 minus log 3 or 6 minus 0.477 or 523. ठीक है, this will be my pH. अब पहला 25 ml मिक्स करने के बाद अब मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन जो सिस्टम के अंदर बचा है वो क्या क्या है. I have CH3COOH. ठीक है, ये कितना बचा हुआ है तो मिली मोल्स के टर्म्स में अगर हम देखते हैं तो इट इज 15 मिली मोल्स. ठीक है, और कंसंट्रेशन कितना बचा हुआ है 1/15 मोलर. तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर. मोलर में कितना है 1.15 मोलर एंड मोल्स कितने हैं. सो कंसंट्रेशन at the end of or at the beginning of second stage. Second stage. ठीक है, कंसंट्रेशन इतना, मोल्स कितने बचे हुए हैं तो मोल्स विल बी 15 मिली मोल्स. ठीक है, और सॉल्ट हमारा कितना बन गया है CH3COONA. इसका कंसंट्रेशन है 1/45 मोलर, 1/45 मोलर, और मोल्स कितने बने हैं 5 मिली मोल्स. राइट, इसका कंसंट्रेशन मोल्स है 5 मिली मोल्स which we have calculated earlier and molarity है 1/45 मोलर. ठीक है, इसमें वापस से हमें NaOH डालना है सेकेंड स्टेज में. फिर से 25 ml of 0.2 molar NaOH has to be added. So millimoles हम कितना ऐड कर रहे हैं NaOH का, we are adding again 5 millimoles. ठीक है, 5 millimoles फिर से हम लोग ऐड कर रहे हैं NaOH का. moles of NaOH is being added. अब इसका मतलब है कि ये जो है इसके मिलीमोल्स फिर से कंज्यूम होंगे और इसका मिलीमोल्स फॉर्म होएगा. So the reaction is going to be something like this: CH3COOH plus NaOH giving us CH3COONA plus H2. ठीक है, इसके 15 मिलीमोल्स हैं इनिशियली, इसके 5 मिलीमोल्स ऐड करें हमने, मिलीमोल्स ऐड करें. ठीक है, ये इनिशियली कितना है, इनिशियल कितने हैं सारे, इनिशियल at the beginning of second stage and beginning of second stage या second step बोल सकते हो, stage बोल लो, whatever we want to call it. इसका था 5 मिलीमोल्स
ये तो फिक्स्ड है। अब फिर से इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, व्हाट विल हैपन, ये लिमिटिंग है तो ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये एक पोर्शन इसका कंज्यूम होगा, कितना कंज्यूम होगा, 1:1 के रेशियो में कंज्यूम हो रहा है। तो at the end of second stage, ठीक है। (15 minus 5 millimoles, that is 10 millimoles. ये क्या होगा, this will be 0 millimoles, this will become 5 plus 5 millimoles, that is equal to 10 millimoles. This will be again constant, we are not going to bother about it. Now again concentration at the end of second stage. Total volume क्या रहेगा, total volume will be 225 ml, जो कि फर्स्ट स्टेज के एंड में था, प्लस 25 ml which has been added in the second stage, so it will become 250 ml in total. Am I making sense? So this will become how much, molarity concentration क्या हो जाएगा, 10 by 250 molar, मिली कैंसिल हो जाएगा, मोलर दैट इज 1 by 25 मोलर, और इधर क्या हो जाएगा, ये भी 10 by 250 दैट इज 1 by 25 मोलर। इज दिस ओके? एसिड भी इतना, सॉल्ट भी इतना। अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में वी आर जस्ट ट्राइंग टू लाइक हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड का इक्वेशन लिख लेते हैं, एंड वहां पे रेलेवेंट आयंस को हम डाल देंगे, एंड देन वी विल कंसीडर द इक्विलिब्रियम। CH3COO minus plus H3O plus। सी यहाँ पे कंफ्यूजन जनरली बच्चों को क्या होता है कि इसको हमने शुरू में एज अ डिसोसिएशन इक्वेशन ऑफ एसिड पढ़ा है, तो they aren't able to synthesize the fact that इस आयन का सोर्स सिर्फ ये एसिड ही नहीं हो सकता है, दिस कैन बी जनरेटेड फ्रॉम सम अदर स्पीसीज आल्सो। और ये बात ही बच्चों को समझ में नहीं आती है, क्यों नहीं आती है पता नहीं। जनरली दे थिंक ये एसिड डिसोसिएशन के टाइम पर हमने पढ़ा था, ये रिएक्शन तो या इक्विलिब्रियम रिएक्शन तो एसिड डिसोसिएशन का है, तो इसका सोर्स सिर्फ एसिड ही हो सकता है, नहीं, इट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। एंड इन दिस केस व्हेनेवर द बफर इज बीइंग फॉर्म, ठीक है, the source of this is the major source of this ion is this salt and not the dissociation of acid itself. Acid dissociation becomes a minor player. The major player from where this ion is coming out is this salt. ठीक है, salt of weak acid with strong base is the major source of this particular anion. ठीक है, so अब at equilibrium क्या रहेगा, this is going to be 1 by 25 molar, this is also going to be 1 by 25 molar, we are not sure about this has to be found out, and this is going to be constant 1, ठीक है, at equilibrium after second step or stage, ठीक है। अब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला इक्वेशन लिख लेते हैं, दिस इज गोइंग टू बी CH3COO minus into H3O plus divided by CH3COOH, दिस इज 10 to the power 6, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बराबर हैं इसलिए देयरफॉर H3O plus क्या हो जाएगा, 10 to the power minus 6, या फिर pH क्या हो जाएगा मेरा 6। इज इट ओके?
ये और ये concentration बराबर है, therefore these two will get cancelled. Am I making sense? And pH will simply become 6. Next, at the beginning of third step, the configurations are going to be again 25 ml of 0.2 molar NaOH is again being added in third stage or third step, that is 5 millimoles of NaOH is being added added. So after addition, after third step addition, the things are going to be, the reaction is going to be CH3COOH plus NaOH will give us CH3COONA plus H2. Now this is 10 millimoles again, and we are adding 5 millimoles to it. This is also initially 10 millimoles, 5 millimoles, and this is 10 millimoles at the beginning of third step. Okay? At the end of third step क्या होगा? End of third step, this would have got consumed, and accordingly this would have also got consumed 10 minus 5. अब बचेगा कितना? 5 millimoles. ये कितना बचेगा? 0. ये कितना हो जाएगा? 10 millimoles plus 5 millimoles, that is 15 millimoles, and H2O रहेगा. Let it be
concentration total volume क्या हो जाएगा? Total volume will be total volume is equal to 250 plus 25, 250 plus 25, that is 275 ml. The concentration will be concentration will be 5 upon 275 molar. This will be 15 by 275 molar. It's going to be 5 upon, this is going to be 1 by 1 by 55 molar, and this is going to be 3 by 55 molar. ठीक है, यहाँ पर फिर से इक्विलिब्रियम हमारा सेम. Again, this will not, the major contribution of ions of CH3, CH3, COO minus will not be from dissociation of acid, rather it will be from dissociation of salt. Salt dissociation, not salt hydrolysis, from salt dissociation. ठीक है ना? अब पॉइंट ये है कि क्या इसमें डिसोसिएशन के बाद फिर कुछ ये बनेगा क्या? मतलब हाइड्रोलिसिस भी होगी क्या? हाँ, हाइड्रोलिसिस भी होती है, बट अल्टीमेट इक्विलिब्रियम जो होगा दैट कैन बी गिवन बाय दिस सिंपल इक्वेशन इटसेल्फ. ये इसके साथ या H2O के साथ कंबाइन करके थोड़ा सा CH3 COOH प्लस OH माइनस बनाएगा, ये इधर जा करके H3O प्लस बनाएगा, दोनों का OH माइनस H3O प्लस कंबाइन होकर के H2O बनाएगा. All these processes are going on, but the ultimate equilibrium concentrations can be related by this equilibrium equation itself. Yeah. Concentration at equilibrium after third step. So it is going to be, the concentration is going to be 1 by 55 molar. This is going to be 3 by 55 molar. This is unknown, we have to find it out. And this is 1. Again, K, concentration of CH3COOH, COO minus into H3O plus divided by concentration of CH3COOH. यहाँ पर I can put this as 3 by 55 into concentration H3O plus divided by 1 by 55. That implies 10 to the power minus 6 divided by 3 is equal to concentration of H3O plus. That implies pH is equal to minus log 10 to the power minus 6 divided by 3, or this can also be written as pH is equal to minus log 10 to the power minus 6 minus plus log 3.477 होता है, और ये 6 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस 0.477, 1 रहता है, but ठीक है, 6.477 will be my pH in this scenario. अब last step में, at the beginning of fourth step, at the beginning of fourth step, CH3COOH in moles कितने हैं? It's equal to 5 millimoles m moles, and CH3COONA के कितने moles हैं?
Now it has become 15 millimoles. Concentration कितना है? 1 by 55 molar. This is 3 by 55 molar. Volume कितनी है solution की? That is 275 ml, and this is 275 ml as well. सेम ही solution में दोनों पड़े हुए हैं तो volume तो सेम ही रहेगा. So in fourth step, what we are doing is we are again adding 25 ml of 0.2 molar NaOH. That is 5 millimoles again being added of NaOH. Reaction क्या होगा? फिर से CH3COOH plus NaOH will give us CH3COONA plus H2O. It happens to be like CH3COOH जो है, this will be 5 millimoles. ऐड कितना हम कर रहे हैं? ये भी 5 millimoles ऐड कर रहे हैं. millimoles ये कितना है? 15 millimoles. और ये है जो भी है. Now at the end of reaction क्या होगा? End of reaction, this will become 0, this will become 0, and this will become 20 millimole. Now at this point there is no acid which is left behind. Okay? It is only salt which is there, and the total volume is how much? Total volume is equal to 275 ml plus 25 ml, which is equal to 300 ml. ठीक है? So अब concentration की बात करेंगे तो इसका concentration 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, इसका कितना हो गया? 20 by 300, that is 1 by 15 molar. ठीक है? ये 1 है. अब चूंकि इस बार this is not present, तो अब जो हम equation लिखेंगे, that is not going to be a buffer equation, rather it will be hydrolysis of anion, and this will be represented something like this: CH3COOH plus OH minus. इसका concentration कितना रहेगा? 1 by 15 molar. ये 1. Initially इसको 0 लेंगे. At equilibrium 1 by 15, 1 minus alpha. This will remain 1. 1 by 15 alpha and 1 by 15 alpha. This is how the equilibrium is going to play out. And अब यहाँ पर क्या होगा? We will have K equilibrium is equal to concentration of CH3COO minus into OH minus. Sorry. This into this OH minus divided by concentration of CH3COO minus is equal to, इसमें H3O plus ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई एम गोइंग टू हैव CH3COOH into concentration of OH minus into concentration of H3O plus divided by concentration of CH3COO minus into concentration of H3O plus. This is 1 by K, and this thing is going to be KW. So this K equilibrium will simply be KW by KA, 10 to the power minus 14 by 10 to the power minus 6
10 to the power minus 14 minus 6 is equal to 10 to the power minus 14 plus 6, that is 10 to the power minus 8. ठीक है. Now अब ये हमको के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मिल गया. अब वापस से ये जो कंसंट्रेशन है इंडिविजुअल एंटिटीज का उसको हम डाल लेते हैं जो हमने ये इक्वेशन बनाया है, सो दैट हम इसकी अल्फा की वैल्यू निकाल पाए एंड देन OH माइनस को हम कैलकुलेट कर पाए. सो 10 to the power minus 8 is going to be equal to concentration of CH3COOH into OH minus divided by CH3COO minus. This is 1 by 15 alpha into 1 by 15 alpha divided by 1 by 15 1 minus alpha. 1 by 15 1 by 15 cancel. So this simply becomes 15 into 10 to the power minus 8 is equal to alpha square by 1 minus alpha. क्लियरली ये वैल्यू जो है वो बहुत छोटा है जिसकी वजह से 1 माइनस अल्फा इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ स्मॉल नंबर. ठीक है. एंड दैट आल्सो मींस alpha will be much smaller than 1. Therefore 1 minus alpha can be safely compared to 1. That implies alpha will be equal to root under 15 into 10 to the power minus 8, which is root under 15 into 10 to the power minus 4. OH minus का concentration जो है that is 1 by 15 into alpha है, so it will become 1 by 15 into root 15 into 10 to the power minus 4. ये हो गया concentration of OH minus. H3O plus का concentration क्या रहेगा? That will be given by Kw by OH minus. क्यों? क्योंकि Kw जो है वो क्या है? Kw is OH minus into H3O plus. OH minus पता है, Kw पता है, तो H3O plus पता हो जाएगा मुझे. So H3O plus का concentration is equal to 10 to the power minus 14 divided by root 15 by 15 into 10 to the power minus 4. This will give 10 to the power minus 10 और ये ऊपर जाएगा रूट 15 से 15 को डिवाइड करेंगे, ये रूट 15 हो जाएगा. दिस मच मोलर इज द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस. pH क्या हो जाएगा? माइनस लॉग H3O प्लस, दैट इज माइनस लॉग रूट 15 into 10 to the power minus 10. That is also equal to minus log root 15 minus log 10 to the power minus 10. This thing will become plus 10, and this will remain minus half log 15. अब log 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? 3 into 5 कर लेंगे या 30 by 2 कर लेंगे. ठीक है. So 10 minus 1 by 2 into log 30 या we can say log 30 को भी हम I can break it into 3 into 10 by 2. ठीक है. That is log 3 plus log 10 minus log 2. अब क्यों ऐसे ब्रेक किया है? बहुत सिंपल सी चीज है. 3 2 की वैल्यू मुझे पता होगी, 10 की भी वैल्यू पता होगी, तो मैं pH इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगा. 15 नहीं भी पता है तभी. I don't need to have a look at log table every now and then. ये हो गया मेरा 0.477, ये हो गया +1 और ये हो गया 0.3 minus 0.3. I can solve it. 10 minus
This number is 1.477 minus 0.3 is 1.177 by 2. This is equal to 10 minus 0, 5, 8, 9. This is equal to 9 point maybe 411. This is my pH value. ठीक है, ये pH इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी. ये कंसेंट्रेशन हमको पता चल गया, कंसेंट्रेशन हमको पता चल गया ना, और कंसेंट्रेशन जनरली मेरा छोटा है, तो मैं सीधे सीधे अपना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का जो इक्वेशन था ना वो लगा सकता हूँ. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन क्या था पीएच के लिए? द पीएच इक्वेशन वाज, व्हाट वाज द इक्वेशन? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस याद है हम लोगों को? ये कैसा सॉल्ट है? इट इज अ बेसिक सॉल्ट. बेसिक सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन क्या होगा? pKw by 2 plus pKa by 2 और माइनस log C by 2. कुछ ऐसा ही है क्या इक्वेशन? हेलो. Yes, sir. So we can put it, यहाँ पर ये हो जाएगा 7 plus 3, pK is 6, pK is 6, pKw is 7, sorry pKw is 14, तो 14 by 2 is 7. ये आप लोग नोट कर सकते हो. pKw जो होता है that is 14 at 25 डिग्री सेल्सियस. यही हम वैल्यू यूज करते हैं जनरली. Ka मेरा 10 to the power minus 6 है, इसलिए pKa is equal to minus log 10 to the power minus 6, that is 6. So 14 by 2, 6 by 2 is 3, and write 14 by 2 plus 6 by 2 minus log 15, oh sorry, log 1 by 15. I'm sorry, ये यहाँ पर भी प्लस नहीं होता है, ये भी प्लस नहीं होता है. दिस इज प्लस C by 2, नॉट माइनस. C मेरा 1 by 15 है, so it will become 1 by 15 by 2, और ये 1 by 15 होने की वजह से माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस log 15 by 2 हो जाएगा. log 15 का कैलकुलेशन फिर से हम लोग इसी तरीके से कर सकते हैं, and it will eventually be, this number will be retained as it is, 0.589 ही रहेगा. So 10 minus 0.589, that is 9.411, that is our pH. So ये हम डायरेक्टली भी कर सकते थे. ये लॉन्ग प्रोसेस एडवांस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ट्राई टू फॉलो दिस. ऑलवेज you will have some intermingled values जो कि बीच-बीच से भी वो उठा करके पूछ सकते हैं, दे सकते हैं. So you should be very much familiar with this entire process or doing solving the problem in this manner rather than solving the problems in this manner. मतलब आपको comfortable इसमें होना है. इसको once you are comfortable with the entire process ना, इसको बार-बार करके once you become comfortable with this, then you can utilize this to calculate the simple problem. ठीक है, but इसके साथ अपने आप को comfortable नहीं बनाना है हमको सिर्फ इसको देख करके. एडवांस में that can lead to some disaster. ठीक है, वहां पर values can be picked in a such a manner that it may happen कि alpha may not be neglected, and if alpha is not going to be neglected, the equation, the pH का expression will itself change. ठीक है, so ये थोड़ी सी precaution हमको लेनी रहती है. थोड़ा लंबा दिखता है, but nevertheless it's always good to do do the detailed calculation. ठीक है, so that is how the titration problems are dealt.
from end to end, and that is how the variation in pH happens to be. इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया तो हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं ये करता हूँ। आई थिंक मल्टी स्टेज इक्विलिब्रिया का कोई क्वेश्चन कराया था क्या? मल्टी स्टेज इक्विलिब्रिया मतलब फॉस्फोरिक एसिड या कार्बोनिक एसिड के इक्विलिब्रियम से पीएच वगैरह का कैलकुलेशन वगैरह कराया था क्या मैंने? इफ नॉट देन लेट अस डिस्कस वन प्रॉब्लम ऑन दैट। मेरे ख्याल से मैंने कराया था क्या? मुझे लग रहा है कि मैंने कराया है। लेट मी सी। पॉलीप्रोटिक एसिड में ठीक है। आई थिंक मैंने कराया, मिक्सचर करा दिया है तो फिर स्ट्रॉन्ग पॉलीप्रोटिक एंड वीक पॉलीप्रोटिक नेक्स्ट। ठीक है, ये कराया हुआ है, इसी चीज के लिए मैं ढूंढ रहा था। तो दिस इज डन। दिस इज आई मीन आई डोंट नीड टू लाइक प्रॉब्लम्स करते हो अगर कुछ इश्यूज रहता है तो वी कैन डिस्कस दैट। I'll take up one more question. Question. Acidic indicate that changes color from 75% red acidic form
75% basic form. Calculate DH. pH of 0.1 molar solution of NaA sodium salt of BaC HF 8.92 drop of HBH PKIN is equal to 9.52 is added to the above solution. Predict whether the pink color will be visible or not. Under normal conditions, the pink color will be visible on our eyes if indicator is 25% or more ionized.
So we are going to look at these three questions. Let me know once you are done with writing the questions. Sir, done. And all of you, Sir, 1 minute. ओके, सबसे पहला वाला लास्ट वाला क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता है. आई एक्सप्लेन द फर्स्ट वन, लास्ट वन आप खुद से करोगे, ठीक है? या फिर एक काम करता हूँ, मैं तीनों क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ. आज रात थोड़ा सा दिमाग इस पे लगाओ तुम लोग, एंड
कल या फिर परसों सुबह मैं फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लूंगा या सॉल्यूशन दे दूंगा तुम्हें, ठीक है? या फिर एक काम करता हूँ, पहले वाले को सॉल्व करूंगा, बाकी दो को आप सॉल्व करके खुद से आएंगे, ठीक है? मैं बता देता हूँ सेकंड थर्ड भी कैसे सॉल्व होएगा एंड आप लोग करके आओगे, ठीक है? See, the first question says that an acidic indicator changes color from 75% red acidic form to 75% blue basic form. Calculate the change in pH. इसका मतलब क्या हुआ? दो तीन इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। सबसे पहला चीज जो है वो ये है, हमारा इंडिकेटर जो है, आंसर वन, इंडिकेटर HIN जो है, इसका नॉर्मल कलर क्या है? जब ये HIN के फॉर्म में रहता है तो इसका कलर है रेड, ठीक है? और जब ये IN माइनस के फॉर्म में रहता है तो इसका कलर है ब्लू। अब ये रेड कब रहता है, मतलब मेजर विजिबली रेड कब रहता है? व्हेन द एंटायर HIN जो हमने ऐड किया है उसका 75% इस फॉर्म में रहे, ठीक है? यानी जो भी हमने HIN मान लो एक्स अमाउंट ऐड किया, 2 बूंद ऐड किया, ठीक है, 2 ड्रॉप्स दैट कंटेन सपोज 5 मिलीमोल्स, ठीक है, या 4 मिलीमोल्स, तो 4 मिलीमोल्स में से 3 मिलीमोल्स अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहे, ठीक है? इफ दिस इज गोइंग टू बी 75% अनडिसोसिएटेड और ये 25% रहे, तो फिर कलर हमको कैसा मिलेगा? रेड मिलेगा। This is dominant and we will have the reddish color of the solution, ठीक है? इस कॉन्फ़िगरेशन पर हमको क्या मिलेगा? रेड कलर मिलेगा। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जब ये 75% डिसोसिएट कर गया, ये 25% बचा और ये 75% हो गया। ऐसे सिनेरियो में हमको कलर क्या मिल रहा है? We are getting blue color. Is it okay? So now the point is, रेड से ब्लू कलर चेंज होने में पीएच का कितना चेंज होएगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व और दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। तो इफ आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशन HIN H प्लस प्लस IN माइनस, ठीक है, रेड कलर के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? रेड कलर के लिए मुझे कंसेंट्रेशन इसका, this has to be 75% and this has to be 25%, ठीक है? और ब्लू कलर के लिए क्या चाहिए होगा? this has to be 25% and this has to be 75%। अब मोलैरिटी वगैरह के टर्म्स में अगर देखेंगे हम लोग तो मोलैरिटी का रेशियो भी क्या रहेगा इनका? ये अगर m मोलर है मतलब x मोलर है तो ये वाला क्या रहेगा? x बाई सॉरी ये x है तो ये x by 3 रहेगा, या it should be like this is going to be 3x by 4 and this is going to be x by 4। blue वाले टाइम पर this is going to be x by 4 and this will become 3x by 4। that is how the configuration is going to be। अब इक्विलिब्रियम रिएक्शन अगर हम इसका लिखते हैं HIN का, तो this is going to be K of HIN is equal to concentration of H plus into concentration of IN minus divided by concentration of HIN, ठीक है? यहाँ पर H plus जो भी हमको मिल रहा है ना, obviously इसके dissociation से नहीं मिल रहा है, it is coming from acidic solution। solution जो है उसका जो H plus है, that is going to be the major contributor of H plus, ठीक है? However, that H plus contributed in the solution due to the major contributor and the H plus which is going to be contributed by this minor contributor, जो कि 1 बूंद या 2 बूंद या 3 बूंद हमने डाल रखा है, 2-3 drops of indicator डालते हैं, तो that is going to be a minor contributor। However, common ion effect की वजह से जो हमारे सिस्टम, जो मेरे वेसल के अंदर में H plus होगा, वही H plus इसके लिए भी इफेक्टिव होएगा एंड उसी के हिसाब से इसका भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, या इसका इक्विलिब्रियम भी
डिसाइड होता है कि ये कितना डिसोसिएट करेगा सच दैट इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इसका कंसंट्रेशन इज एबल टू मेक दिस वन। ठीक है, सो अब हमें एक्चुअली इसका और इसका पता चल रहा है कि यहाँ पर ये रिलेशनशिप है, इसके बेसिस पर H प्लस की वैल्यू हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो केस 1 में concentration of H plus 1 is going to be, जब वो red type है, H plus red is simply going to be how much? K of HIN into concentration of HIN divided by concentration of IN minus values, ये तो पता नहीं है हम लोगों को KHIN, ये चाहिए भी नहीं, it is not required. This ratio is sufficient. This ratio is how much? 3x by 4 divided by x by 4. 3x by 4 divided by x by 4. ये दोनों cancel हो जाएंगे. The net thing is H plus when red is there, red color is there. The concentration of H plus when red color is there, it's going to be 3 into KHIN. Is it okay? Yes, sir. ठीक है, और इसके बेसिस पर मैं pH निकाल सकता हूँ. pH is going to be pKHIN minus log 3. Is it clear? अब सिमिलरली ब्लू वाले कंडीशंस में हमारा जो भी रहता है उसको हम लोग ट्राई कर लेते हैं. KHIN is equal to H plus ब्लू, और सारी चीजें इसमें अब ब्लू वाला हम रखेंगे IN माइनस at blue by HIN at blue. Are we getting this point? या any issues? इसकी वैल्यू की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी. आई एम गोइंग टू शो यू, इसके बगैर ही हम लोग का निकल जाएगा. दोनों pH में ये रहेगा और pH डिफरेंस हम लोग को रेंज पता करना है, तो यहाँ से यानी चेंज इन pH पता करना है. तो pH1 और pH2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी आर गोइंग टू हैव आवर दिस थिंग, द वैल्यू विदाउट knowing this thing also. So this is not mandatorily required. However, अगर रेंज लिखना हो ना, जैसे 5 to 7, 7 to 5, तब इसकी जरूरत पड़ेगी. Concentration of H plus blue is equal to KHIN into concentration of HIN blue divided by concentration of IN minus blue. ठीक है, इसके अब इनका कंसेंट्रेशन जो है x by 4 एंड यहाँ पर 3x by 4 वो हम रख देते हैं. This is x by 4, this is 3x by 4. x by 4 and this is 3x by 4. x by 4, 3x by 4. ठीक है, blue is equal to KHIN into x by 4 divided by 3x by 4. This got cancelled. That implies pH blue is equal to pKHIN minus log 1 by 3. That is pH blue is equal to
pKHIN plus log 3. डेल्टा pH क्या हुआ? That is pH blue minus pH red. That is pKHIN plus log 3 minus pKHIN minus log 3. ये कैंसिल हो जाएगा and this will become equal to this plus this, that is 2 log 3, that is 2 into 0.477. ये 3 होता है exactly. This will become 0.9 or 546. ठीक है? Is this okay? Yes, sir. नोट कर लो आप लोग भी, बाकी मत सारे लोग नोट कर लो. All of you have noted it down. Have they noted it down? Yes, sir. Okay, fine. सेकेंड एंड थर्ड वाला जो है वो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को. यू विल ट्राई टू सॉल्व इट एट होम एंड देन इफ नॉट आई विल सॉल्व इट ऑन मंडे. ठीक है? ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि pH ऑफ अ सॉल्यूशन 1 मोलर in a solution, this is salt of weak acid HA and sodium salt. मतलब और यहाँ पर एसिड की हाइड्रोलिसिस होनी है, A माइनस की हाइड्रोलिसिस होनी है, is found to be this much. तो pH इसका ऑलरेडी दिया हुआ है, तो nothing has to be worried about the pH. Calculate the pKa of HA. अच्छा, pKa निकालने के लिए बोला गया है, तो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर हम pKa निकाल सकते हैं. We can directly use the formula pH is equal to pKw plus pKa by 2, pKw by 2 plus pKa by 2 plus log C by 2. तो उसको यूज करके and you can get the value of pKa for HA. The first part will be done. Now the second part is if a drop of HPH, that is with pKIN, indicator का dissociation constant का P value 9.52 is added to the above solution. Predict whether the pink color will be visible or not. Under normal conditions, the pink color will be visible to our eye if indicator is ठीक है. नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं. Just saying कि under normal conditions, under normal conditions, the pink color will be visible to our eye if indicator is 25% or more ionized. ठीक है? देखो, सबसे पहला काम तो यहाँ से जब हम pH यहाँ पर दिया हुआ है ना, H प्लस का कंसेंट्रेशन हम लोग निकाल लेंगे. ठीक है? और H प्लस का कंसेंट्रेशन निकालने से और यहाँ पर pKIN हमारे पास रहेगा, यानी pKIN है मतलब KIN हमको पता रहेगा, और इसका इक्वेशन जो है वो है HIN giving us H plus and IN minus. ये 25% डिसोसिएट अगर हुआ, ठीक है, 25% या ज्यादा डिसोसिएट होना चाहिए. इसका कंसेंट्रेशन हमको कहाँ से मिल रहा है? इसका कंसेंट्रेशन हमको मिल रहा है सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस से. 8.92 मेरा pH है, तो H प्लस का कंसेंट्रेशन मेरा क्या होगा?
that will be equal to 10 to the power minus 8.92. Right now, pH is equal to minus log H3O plus. So H3O plus को 10 to the power minus 8.92 लिख लूंगा मैं सीधे सीधे, and I don't have to bother to solve it here. यहाँ पर solve करोगे बेवकूफ हो. You have to solve it at the end. ठीक है? IN similarly क्या है? pKIN is nothing but minus log KIN. Is it okay? So again KIN क्या हो जाएगा? 10 to the power minus 9.52. ठीक है? क्लियर है ये दो रिलेशंस? और यहाँ पर ये और ये का रेशियो हम पता कर लेंगे. इफ आई नो दिस एंड आई नो दिस, KIN क्या होगा? दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस into concentration of IN minus divided by concentration of HIN. Is it okay? ये और ये पता है तो इन दोनों का रेशियो तो पता चल जाएगा मुझे ना. ठीक है? So 10 to the power minus 9.52 divided by 10 to the power minus 8.92 is equal to 10 to the power minus 0.6. ठीक है? Is equal to IN minus by HIN. अब ये नंबर जो है, this is very good number. क्या होता है ये नंबर? Any idea? This is twice of 0.3. और 0.3 क्या होता है? This is nothing but log 2. 2 into log 2 है ये, right? और log 4 बोल सकते हैं इसको. यानी 10 to the power minus log 4 हमने रख रखा है, या फिर इसको 10 to the power 1 by 4 बोल सकते हैं हम लोग. 10 to the power log of 1 by 4. अब इसमें log का ऐसा रिलेशन होता है कि any number raised to the power, यानी 10 to the power log कुछ भी यहाँ पर रहेगा a b c ना, this will simply become a. ये log की प्रॉपर्टीज वगैरह में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा. अगर नहीं पता है तो मेरे से पूछ लेना अलग से, अगर पता है तो well and good. So this value is going to be 1 by 4. और इसके बेसिस पर IN माइनस HIN हमको दोनों पता चल जाएगा. ये 1 यूनिट है तो ये 4 यूनिट है. ये 1 यूनिट है, ये 4 यूनिट है डिसोसिएशन के बाद. दैट इज द थिंग. तो ये 4 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये कितना डिसोसिएशन कितना परसेंट हुआ? 25% हुआ या 25% से कम हुआ? It will be less than 25%. Will the pink color be visible? Probably no. आप लोग डिटेल में सॉल्व कर लेना है इसको. आई एम रबिंग इट आउट. मैंने बता दिया है मैं इसको, और आज रिकॉर्डिंग अपलोड मैं कर दूंगा. चोरी मत करना, चीटिंग मत करना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना. ठीक है? इफ यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट, यू गाइस कैन डू इट. नहीं किया है तो ठीक है, फिर से पूरा बता दूंगा मैं, या फिर इसी को देख लेना. सॉल्यूशन तो है ही, पॉज कर करके. So the pink color will not appear क्योंकि हमारा dissociation 25% से ज्यादा नहीं है. Is it okay? Making sense? Yes, sir. The last one is acidic indicator. ये है KIN 10 to the power minus 6. Acid color predominates over basic color if at least 10 times more concentrated. HIN is 10 times more concentrated than IN minus ion. On the other hand, मतलब इसका concentration 10x है और इसका x है, तब फिर हमको एसिडिक कलर जो है वो प्रिडोमिनेट करेगा. मान लो एसिडिक कलर रेड है तो रेड प्रिडोमिनेट करेगा एसिडिक कलर. ठीक है? और ये हम अज्यूम कर रहे हैं. बेसिक कलर मान लो ब्लू है तो वो कब प्रिडोमिनेट करेगा? इफ IN माइनस इज एटलीस्ट 5 टाइम मोर कंसंट्रेटेड देन HIN. मतलब ये 5x है और ये x है, तब फिर बेसिक कलर हमारा प्रेडोमिनेट करेगा. राइट? तो अब इन दोनों में pH का रेंज क्या रहेगा? व्हाट इज द pH रेंज गिवन दैट KIN pKIN जो है pKIN दैट इज इक्वल टू 6. तो इसके बेसिस पर pH रेंज जो है वो हमको कैलकुलेट करना है, एंड आई बिलीव यू गाइस कैन डू दैट.
H प्लस केस 1 में हम कैलकुलेट कर लेंगे, उससे pH निकाल लेंगे 1 का, फिर सेकेंड कंडीशन का H प्लस कैलकुलेट कर लेंगे इस रिलेशन को यूज करके एंड KI एंड इक्विलिब्रियम यूज करके, उससे pH2 निकाल लेंगे हम। pH1 एंड pH2 जो होगा दैट इज द रेंज विच वी आर लुकिंग आउट फॉर, वो वैल्यूज चूज करके एंड ऑप्ट कर लेंगे। वी गॉट दिस आइडिया? बात समझ में आई Yes, क्या? sir. हेलो, Yes, sir. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ट्राई करोगे सॉल्व करने के लिए। नहीं सॉल्व हुआ एनीवे तो आई डिस्कस दिस, बोल देना एक बार, आई डिस्कस इट इन मॉर्निंग क्लास मंडे, ठीक है। और मंडे को इसका लास्ट लेक्चर, आयनिक का लास्ट लेक्चर केएसपी के बारे में, नहीं मंडे नहीं, मंडे और ट्यूसडे विल बी द लास्ट लेक्चर। मंडे को थ्योरी कराऊंगा, ट्यूसडे को कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग और कराऊंगा on KSP, and then there will be conclusion. That will be the concluding. Okay. Yes, sir. Okay then. Bye for today. Thank you, sir. Good night. Bye, sir. Thank